Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach you class 6 mathematics exercise 9.3। स्टूडेंट पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 तक के क्वेश्चंस पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3। क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 9.3 में आपका क्या है, बार ग्राफ बताया है। क्या बताया है? बार ग्राफ बताया है। क्या बताया है? एक्सरसाइज 9.3 में आपका है 9.3 में बार ग्राफ। क्या है? बार ग्राफ। तो एक्सरसाइज 9.3 में हमारा है इसमें बार ग्राफ। आप देख सकते हैं क्या है, बार ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, द बार ग्राफ गिवन अलोंग सो द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज। इसमें बताता है कि बार ग्राफ है। द बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है, द बार ग्राफ अलोंग साइड सो द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 से 2002 के बीच। इसमें कहता है कि 1990 ईयर से 2002 के बीच है ना, कितना गेहूं खरीदा गया है, उसके लिए हमारा बार ग्राफ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बार ग्राफ बना हुआ है। इसमें आपको पूछता है, रीड बोलता है रीड द बार ग्राफ। बार ग्राफ को पढ़िए एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वाज, और अपने ऑब्जर्वेशन को लिखिए। तो इसमें आप देखेंगे बार ग्राफ। इसमें बार ग्राफ में हमारी जो यूनिट बताया है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट को प्रेजेंट किया है कि बार ग्राफ में यूनिट भी रिप्रेजेंट किया है कि 1 यूनिट को देखो 5000 से बताया है। 1 यूनिट लेंथ मतलब जो 1 यूनिट लेंथ हमारी होगी वो 5000 के इक्वल होगी। कितने के इक्वल होगी? 5000 के इक्वल होगी। 1 यूनिट लेंथ को इसने 5000 टन बताया है। 5000 टन मतलब 1 यूनिट लेंथ जो है 5000 टन के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका देखिए बार ग्राफ में बना होगा व्हीट इन 1000 टन। देखेंगे 1998 में हमारे पास टोटल कितने व्हीट का प्रोडक्शन रहा है? 15,000 टन। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? 1999 में आप देखेंगे ये 25,000 टन। फिर इसके बाद 2000 में आप देखेंगे 2000 में 20,000 टन। 2001 में भी 20,000 टन है। 2002 2001 में इक्वल है 20,000 टन एंड 2002 में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा 2002 में हुआ 30,000 टन। कितना दिया है? 30,000 टन। तो ये हमें मालूम हो गया कि 1998 में जो हमारा है वो 15,000 टन है, 1999 में हमारा 25,000 टन है, मतलब 2000 में हमारा 20,000 टन है, और 2001 में भी 20,000 टन है, और 2002 में हमारा क्या है? 30,000 टन है। तो इससे तो हम समझ चुके होंगे। अब इसमें आप देखेंगे, थोड़ी सी आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? पहले नंबर पे 1998। तो 1998 में आपका कितना है? आप देख रहे होंगे कितना है? 15,000। कितना है? 15,000 टन। किसका प्रोडक्शन है? व्हीट का। 1999 में आप देखेंगे 1999 में, तो 1999 में आपको स्टूडेंट मिलेगा इसमें कितना 1000 टन दिया है? तो 1999 में आपका है 25,000 टन। कितने? 25,000 टन। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 2000 पे कितना है? तो 2000 पे आपका इसमें ये दिया है, 2000 पे आप देखेंगे 2000 पे आपका 20,000 टन है। कितना है? 20,000 टन। 2001 में भी 20,000 टन है। फिर 2002 में आपका जो दिया है वो 30,000 टन ये सब दिया है कि नहीं दिया? 30,000 टन ये प्रोडक्शन है हमारा। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछता है कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, इन द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। इसमें बोलता है कि किस साल, किस ईयर में, इन विच ईयर वाज व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। किस साल मतलब होता है गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ। व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम बोला है। इन विच ईयर द व्हीट प्रोडक्शंस मैक्सिमम। तो स्टूडेंट आपको इसमें दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा हमारा जो गेहूं का उत्पादन हुआ है वो 2002 में हुआ है। तो इसका आंसर 2002 आ जाएगा। फिर इसके बाद बोलता है कि इन विच ईयर मतलब इन विच ईयर द व्हीट प्रोडक्शन से मिनिमम। किस साल जो है गेहूं का उत्पादन सबसे कम हुआ है? तो इसमें आपको दिख रहा है सबसे कम हमारा 1998 में हुआ था, जो कि कितना हुआ था? 15,000 टन हुआ था।
तो ये इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना था। अब बार ग्राफ बना लेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे और इन क्वेश्चन के आंसर लिख लेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक बार ग्राफ कुछ इस तरह बना होगा। ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ, कहता है कि इस बार ग्राफ का ऑब्जर्वेशन करें, प्रेक्षण करें, एंड विच इज शो द सेल ऑफ द शर्ट इन रेडीमेड शॉप मंडे टू सैटरडे। ये मंडे से सैटरडे के दिन, ठीक है, ये रेडीमेड यानी सेल, रेडीमेड की एक दुकान है, कपड़े की दुकान है रेडीमेड की दुकान में। तो मंडे से सैटरडे तक उस रेडीमेड शर्ट की दुकान में, मतलब कपड़े की दुकान में, इस शर्ट बिके हुए हैं। अब इसमें 1 यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ इसमें ले रहा है वो 5 शर्ट के इक्वल बता रहा है। कितने शर्ट के इक्वल है? 5 शर्ट के। तो आप यहाँ देखेंगे स्केल ली गई है और स्केल के सामने यहाँ पे देखेंगे आपका बना हुआ है कि कौन से दिन कितना हमारी सेलिंग हुई है। यहाँ पे आप देख लेंगे तो इसमें 1 यूनिट लेंथ को 5 शर्ट बता दिया। तो आप देखेंगे मंडे को हमारी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट बिकी है। मंडे को आप देखेंगे तो मंडे को मुझे जो दिख रहा है, मंडे को हमें शर्ट दिख रहा है 15 शर्ट है। मंडे को 15 शर्ट बिकी है। ट्यूसडे को कितनी शर्ट बिकी है? ट्यूसडे को 10 बिकी है। फिर इसके बाद वेडनेसडे को 20 बिकी है। कितनी? 20। अब थर्सडे को कितने? 35 बिकी है। फ्राइडे को 50, फ्राइडे को 50। तो इसमें आपका मंडे को आपकी देखेंगे 15, ट्यूसडे को 10, वेडनेसडे को 20, थर्सडे को 35, फ्राइडे को 50 और सबसे ज़्यादा आपकी बिकी 60 शर्ट सैटरडे को। तो आप इसमें देखेंगे शर्ट आपकी नज़र आ रही होगी किस दिन कितनी बिकी, आप देख रहे होंगे। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ में कि मंडे को हमारी जो शर्ट बिकी है, मंडे को 15 शर्ट बिकी है। ट्यूसडे को कितनी बिकी है? ट्यूसडे को 10। मंडे को 15, ट्यूसडे को 10। फिर इसके बाद वेंसडे को 20, थर्सडे को आपकी कितनी बिकी है? 35, फ्राइडे को कितनी बिकी है? 50 और सैटरडे को कितनी बिकी है? 60। ये हमारे क्या है, जो हमारी शर्ट बिकी है उनका ये क्या है? रेशियो है। अब इसमें इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा। क्या है? क्या क्वेश्चन आंसर। मैंने तो इनको प्रेजेंट कर दिया किस दिन कितना बिका। अब इसके बाद हम इनके क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट फॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। ये बार ग्राफ हमारा क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो स्टूडेंट आप इसमें बताएंगे द बार ग्राफ गिवन इंफॉर्मेशन शो द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑन मंडे टू सैटरडे। ये कहता है द बार ग्राफ गिवन इंफॉर्मेशन, द बार ग्राफ गिवन इंफॉर्मेशन शो द शर्ट मंडे टू सैटरडे। द बार ग्राफ पहले का आंसर हो जाएगा। द बार ग्राफ गिवन इंफॉर्मेशन शो द शर्ट मंडे टू सैटरडे, मतलब मंडे से सैटरडे के बीच शर्ट मंडे टू सैटरडे। बार ग्राफ गिवन इंफॉर्मेशन सो द शर्ट मंडे टू सैटरडे, मतलब मंडे से सैटरडे तक के बीच हमारी कितनी शर्ट बिकी, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? बार ग्राफ। क्या दे रहा है? सो द शर्ट आर सेल मंडे टू सैटरडे। तो मंडे से लेकर सैटरडे के बीच कितनी शर्ट बिकी, इनकी इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? बार ग्राफ दे रहा है पहले नंबर के आंसर में। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे इसमें क्या लिखा, विच इज द स्केल चूजन ऑन द ओरिजेंटल रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ द शर्ट। इसमें कहता है आपने ओरिजेंटल रूप से, है ना, किस तरह की स्केल का चुनाव किया है जो शर्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो मैंने 1 यूनिट इक्वल टू किसका चुनाव किया है? 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट इसका चुनाव किया है। मतलब 1 यूनिट में हम लोग 5 शर्ट रख रहे
हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट, ये हमारा सेकंड नंबर का आंसर हुआ। सी नंबर में पूछता है ऑन विच डे, मतलब किस दिन, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मतलब किस दिन सबसे ज्यादा शर्ट बिकी, हाउ मेनी शर्ट सोल्ड ऑन दैट द डे, क्यों और कितनी ज्यादा शर्ट, मतलब उस दिन जो है यानी पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, कितनी शर्ट बिकी, ठीक है। ऑन विच डे ये पूछता है कि ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मतलब किस दिन सबसे ज़्यादा शर्ट बिकी। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो शर्ट बिकी है वो आपकी सैटरडे के दिन शर्ट बिकी है। सी नंबर के आंसर बताएंगे इन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, हाउ मैनी शर्ट वर सोल्ड ऑन द डे। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो सी नंबर का आंसर होगा उसमें सैटरडे के दिन सबसे ज़्यादा शर्ट बिकी है। किस दिन, सैटरडे के दिन सबसे ज़्यादा शर्ट बिकी है। और कितनी शर्ट बिकी है ये आपको ध्यान देना है। तो शर्ट हमारी जो बिकी है सैटरडे के दिन वो 60 शर्ट बिकी है, यही बताना है। डी नंबर पूछता है ऑन विच वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, किस दिन सबसे कम शर्ट बिकी। तो आप देख रहे हैं सबसे कम जो शर्ट बिकी है वो हमारी ट्यूसडे के दिन बिकी है, वो भी डी नंबर में आपका क्या होगा, सबसे कम शर्ट जो हमारी बिकी है वो ट्यूसडे के दिन बिकी है, ट्यूसडे के दिन। और वो भी मैंने आपको दिखाया था कि 10 शर्ट बिकी है, कितनी, 10। फिर हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड ऑन थर्सडे, अब थर्सडे के दिन टोटल कितनी शर्ट बिकी है, तो मैंने आपको बताया था थर्सडे के दिन 35 शर्ट बिकी है। कितनी शर्ट बिकी है, 35 शर्ट थर्सडे के दिन बिकी है। तो ये हमारा था सेकंड नंबर का सोल्यूशन। अब थर्ड नंबर पे इसमें बोला है ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ, इस बार ग्राफ का ऑब्जर्वेशन करिए एंड विच शो ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जाम, जो अजीज के द्वारा हाफ ईयरली एग्जाम में पाए गए मार्क्स को प्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देखेंगे, इस बार ग्राफ को देखेंगे कितने मार्क्स अजीज ने पाए। अजीज ने हिंदी में कितने पाए, 80 मार्क्स पाए, इसमें 1 यूनिट लेंथ को 10 मार्क्स से दिखाया गया है, आप देख लेंगे। इंग्लिश में कितने मार्क्स पाए, अजीज ने बेचारा इंग्लिश में 60 मार्क्स पाया। मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स पाया, मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स पाया। फिर इसके बाद साइंस में कितना मार्क्स पाया, साइंस में 50 मार्क्स पाया। फिर इसके बाद एसएसटी में कितना मार्क्स पाया, एसएसटी में 40 मार्क्स पाया। तो इतने मार्क्स ये पाए। अब इसमें पूछता है, इसके बाद क्वेश्चन इसमें पूछ देगा कि इसने सबसे ज्यादा मार्क्स किस में मिले, इसमें इसको सबसे ज्यादा मार्क्स किस में मिले। पहला क्वेश्चन पूछ देता है, पहले तो पूछेगा इसमें, आप देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया, देखते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ, ये जो बार ग्राफ ये बना है, ये बार ग्राफ हमारी क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। बार ग्राफ की इंफॉर्मेशन लिखना, पहला नंबर पूछता है व्हाट डज द गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द बार ग्राफ। बार ग्राफ हमारी क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप लिखेंगे द बार ग्राफ शो द मार्क ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज, मार्क्स obtained by Aziz, obtained by Aziz डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में जो अजीज ने मार्क्स पाया है उसकी इंफॉर्मेशन ये हमारा बार ग्राफ दे रहा है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब अजीज ने जो अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स प्राप्त किए उसकी हमें इंफॉर्मेशन क्या है, ये बार ग्राफ दे रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी में पूछ देता है कि नेम द सब्जेक्ट विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स, अब उस सब्जेक्ट का नाम बताए जिसमें अजीज ने क्या है सबसे ज्यादा मार्क्स पाए। तो स्टूडेंट बार ग्राफ में आप देखेंगे अजीज ने सबसे ज्यादा मार्क्स हिंदी में पाए हैं, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा हिंदी, हिंदी में उसने सबसे ज्यादा मार्क्स पाए हैं। थर्ड नंबर पूछता है कि विच सब्जेक्ट, मतलब सबसे कम किस सब्जेक्ट मार्क्स पाए हैं। इसमें पूछा है नेम द सब्जेक्ट इन विच हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, किस सब्जेक्ट में अजीज ने सबसे कम मार्क्स पाए हैं। तो अजीज ने सबसे कम मार्क्स जो पाए हैं वो एसएसटी है, मतलब सोशल साइंस में उसने कितने मार्क्स पाए हैं, 40 मार्क्स पाए हैं, ये सबसे कम पाए हैं। फिर इसके बाद डी नंबर क्वेश्चन पूछता है सर स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय ईच देम, इसमें कहता है प्रत्येक सब्जेक्ट का नाम लिखिए और उसके मार्क्स लिखिए। पहली नंबर सब्जेक्ट आई हिंदी, हिंदी में मार्क्स उसने पाए 80। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आई इंग्लिश, इंग्लिश में उसने मार्क्स पाए, इंग्लिश में मार्क्स पाए स्टूडेंट देखिए 60। थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट आई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसने पाए 70। फोर्थ नंबर में उसकी सब्जेक्ट आई साइंस, साइंस में उसने पाए 50, साइंस में उसने पाए 50। और लास्ट में आई एसएसटी, एसएसटी में पाए 40। तो ये हम प्रत्येक सब्जेक्ट का मार्क्स लिख दिए हैं, क्या लिख दिए, मार्क्स लिख दिए। इस तरह हम क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं।
स्टूडेंट जो मैंने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं समझाया है उनका विथ सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको विथ, अभी तो मैंने बुक से पढ़ाया था, अब आपको विथ सॉल्यूशंस बताता हूँ कि इसमें आपका विथ सॉल्यूशंस दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं बार ग्राफ दिया गया है और उनके आंसर भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। इसमें पहले नंबर पे जैसे पूछा था द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, तो इसमें आपका द वीट प्रोडक्शन वाट मैक्सिमम इन ईयर 2002 और द वीट प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम इन ईयर 1998। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने शर्ट वाला बताया था वाट, इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा था वाट इंफॉर्मेशन गिव द बार ग्राफ। बार ग्राफ हमारा क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका आंसर भी मैंने लिख के दे दिया है आपको टाइप करके। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम द मंडे टू सैटरडे, जो मैंने अभी आपको बताया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन से पूछा है कि व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन ऑरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ शर्ट, तो मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है आपका कि 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट, जो मैंने अभी मैं आपको बता रहा था। थर्ड नंबर पे मैंने लिखा था ऑन विच डे ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑन सैटरडे ऑन द मैक्सिमम शर्ट कितनी थी 60 थी। डे नंबर पे आपका पूछा था ऑन विच डे वाज द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट आपकी जो तो ट्यूसडे को बिकी थी, कितना बिकी थी 10 शर्ट बिकी थी। हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितनी शर्ट बिकी थी मैंने बताया था अभी आपको समझाया 35 शर्ट बिकी है, तो उसका भी ये देखेंगे आंसर है। थर्ड नंबर पे जो मैंने थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ाया 9.3 का, उसका यहाँ पे आपका ग्राफ बना है, आप देख सकते हैं ग्राफ को समझ सकते हैं कि अजीज के द्वारा जो मार्क्स प्राप्त किए थे हिंदी में 80, इंग्लिश हिंदी में 80, इंग्लिश में आपका 60, मैथमेटिक्स में 70, साइंस में 50 और एसएसटी में इसने प्राप्त किए थे आप देख रहे हैं 40 मार्क्स। तो इन सभी का यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ, द बार ग्राफ शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा स्कोर किसमें किया, हिंदी में किया 80 मार्क्स पाया। फिर इसके बाद किसमें स्कोर किया सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आपको बोलता है कि सबसे कम स्कोर एसएसटी में किया 40 मार्क्स पाया। फिर सभी का नंबर आपको बताना था, हिंदी में 80 नंबर, इंग्लिश में 60, मैथ में 70, साइंस में 50, एसएसटी में 40। इस तरह हमने क्या किया, इन सभी का आपको आंसर शीट भी दे दिया है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।